हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए बच्चों को बता दिया जाएगा हमारे चैनल की बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी चाहते हो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। और क्लास का जो समय है देख लीजिए, जीके जिसकी जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिल जाती है। और रीजनिंग की जो क्लास है मतलब ये वाली जो क्लास है आपको दोपहर को 2 बजे डेली देखने को मिलती है। और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल जो है आप सभी को देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखिए, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ने अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है। बाकी आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा की शिक्षा नाम का। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को जो इसका लिंक मिल जाएगा, फटाफट जो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो आपका क्लास का अपडेट डेली बेसिस पे आपको यहाँ पर दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करना है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। परीक्षा की शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर प्रश्न के लिए 1 के लिए देखिए क्या दिया गया, निर्देश दिया गया है। वह जोड़ा समूह चुनिए जो कि उसी प्रकार का संबंध दिखलाता है जैसे कि प्रत्येक जोड़े समूह के ऊपर वाले जोड़े में है। वसंत का देखिए दिया गया है ग्रीष्म से संबंध। वसंत ऋतु को वसंत का संबंध आपका देखिए ग्रीष्म से दिया गया, उसी प्रकार हमको बताना है। ऐसे ही संबंध किससे हो जाएगा, तो देखिए रविवार का सोमवार से, बृहस्पति का बुधवार से, मंगलवार का सोमवार से, शुक्रवार का सोमवार से। कौन सा सही हो जाएगा हमको बताना पड़ेगा आप सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका है वसंत ऋतु के बाद तुरंत जो है आपका कौन सा आता है, ग्रीष्म ऋतु आता है। ठीक है, वसंत ऋतु के तुरंत बाद आपका ग्रीष्म ऋतु आता है, उसी प्रकार आपका रविवार के ठीक बाद आपका सोमवार आता है। ठीक है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका निर्देश दिया गया है। क्या है, प्रश्न संख्या 2 और 3 दिए गए विकल्प में उनसे विषम युग्म को चुनना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एस से आर हो रहा है माइनस वन हो रहा है, क्यू आर से क्यू हो रहा है माइनस वन हो रहा है, क्यू से पी हो रहा है आपका माइनस वन। ठीक है, एन से एम हो रहा है माइनस वन हो रहा है, एम से एल हो रहा है माइनस वन हो रहा है, एल से के हो रहा है माइनस वन हो रहा है। ठीक है, जी से एफ हो रहा है माइनस वन हो रहा है, एफ से ई हो रहा है माइनस हो रहा है, ई से डी हो रहा है माइनस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए टी से एस हुआ माइनस वन, एस से यू हो गया प्लस वन, यू से भी हो गया प्लस वन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ए वाला है ये आपका अलग हो जाएगा। कौन सा वाला, डी वाला विषम युग्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। सब में देखिए माइनस वन, लेकिन यहाँ पे पहला माइनस वन, फिर प्लस वन, फिर प्लस टू हो गया। सॉरी सॉरी, यस के बाद आपका यू हो रहा है ना, तो यस के बाद यू होगा यानी कि प्लस दो होगा। ठीक है, क्योंकि यस के बाद अगर टी होता है तो प्लस वन होगा, लेकिन यस के बाद यू हो रहा है तो प्लस दो हो रहा है, फिर प्लस वन हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो ये वाला विषम युग्म हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमको विषम युग्म बताना है। ठीक है, तीसरे नंबर पे 53 का 15 है, 64 का 24 है, 82 का 17 है, 27 का 14 है। बताइए इसमें कौन सा विषम युग्म हो जाएगा। पहले तो देखिए कौन सा इसमें क्या रूल चल रहा है, पहले वो देखेंगे। ठीक है, आप सभी लोग 53 का 15 कैसे दिखाया गया है पहले ये बताइए। 53 का 15 कैसे दिखाया गया है, 53 का 15 कैसे हुआ है वो बताइए। तो देखिए
53, 5 × 3 = 15 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 64, 6 × 4 = 24, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 × 7 = 14, लेकिन अगर यहाँ पे देखने जाएंगे 8 × 2 = कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 17 दिया गया है। तो ये वाला जो विषम जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी वाला, आपका ये विषम युग्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? क्लियर है सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि नीले का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ सफेद है, सफेद का अर्थ काला है, काले का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, तो कच्चे केले का रंग कैसा रहेगा? ठीक है, तो कच्चे केले का रंग कैसा रहे, तो कच्चे केले का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और हरा जो है किसको कहा गया है, तो नीले का अर्थ आपका हरा है, ठीक है। नीले का अर्थ आपका हरा है, यानी कि नीले को जो है, जो केले का रंग आपका कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। हरे हरे को क्या कहा गया है, नीला कहा गया है, ठीक है। नीले का अर्थ आपका क्या है, हरा है, और जो कच्चे केले का रंग क्या होता है, हरा ही होता है। तो यहाँ पे आपका जो नीला है, नीला को हरा कहा गया है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कच्चे केले का रंग हरा होता है तथा नीले का अर्थ आपका हरा है, अतः कच्चे केले का जो अर्थ होगा नीला होगा, ठीक है। रंग मतलब वही आपका नीला हो जाएगा। दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है, ठीक है। लाइव है, लीटर है, लिटिल है, लिटरे है। शब्दकोश के अनुसार हमको बताना है, ठीक है। तो LIVE, LITT, या LITT, LITERARY, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो LI, ठीक है। ये तो भी आपका जो है टी के बाद में आएगा, यानी कि ये सबसे लास्ट में चौथे नंबर पर आएगा, ठीक है। उसका LITE है, ठीक है। LIT, एक टी का टी तक जो है आपका सब में सेम है, LIT तक सब में सेम है, लेकिन यहाँ पे उसका बाद आपका टी आ गया, यहाँ पे आपका टी आ गया, यहाँ पे आपका ई आ रहा है। तो आपका जो ये वाला दिया गया है LITERARY, लिटरे जो आपका देखिए पहले नंबर पे आएगा। लिटरे के बाद आपका देखिए आपका क्या आएगा, LIT के बाद आपका यहाँ पे देखिए ई आ रहा है, यहाँ पे यल आ रहा है। तो ई जो है हमारा यल के पहले आता है, तो आपका लिटरल जो आपका देखिए पहले आ जाएगा, दूसरा, ठीक है। पहले नंबर वाला, फिर दूसरे नंबर वाला, फिर आपका जो है आपका लिटिल, LITT, ये जो हमारा देखिए तीसरे नंबर वाला, और लास्ट में हमारा जो आएगा लाइव आएगा, ठीक है। चौथे नंबर पर हमारा LIVE आ जाएगा, चौथे नंबर वाला, यानी कि पहले नंबर वाला जो हमारा चौथे नंबर पर आएगा। तो 4 2 3 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 2 3 1 हमारा आंसर आ जाएगा, 4 2 3 1। शब्दकोश के अनुसार हमने क्रम में लगाया तो हमको मिला है 4 3 2 4 2 3 1, ठीक है। 4 2 3 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका छठा नंबर है। यदि बेंगलोर को एक कुट भाषा में ऐसा लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में आपका ELORA, एलोरा को कैसा लिखा जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, BANGALORE, बेंगलोर है ना। बी को इसने 9 लिखा है, ए को इसने 8 लिखा है, एन को इसने 7 लिखा है, जी को इसने 6 लिखा है, ए को इसने 8 लिखा है, एल को इसने क्या लिखा है, एल को इसने 5 लिखा है, ओ को इसने क्या है 4 लिखा है, आर को इसने 3 लिखा है, ई को इसने 2 लिखा है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? उसी प्रकार आपका ELLORA, ई को इसने 2 लिखा था, एल को इसने 5 लिखा था,
एल को इसने 5 लिखा था, ओ को इसने 4 लिखा था, आर को इसने 3 लिखा था, ए को इसने 8 लिखा था। तो 255 4 3 8, 255 4 3 8 आपका जो बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 255 4 3 8। ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखिए फ्री में मार्क्स से देके जाते हैं, ठीक है, नकल करने वाले क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन नकल के लिए भी कहा जाता है अकल की जरूरत होती है, तो आप सही से नकल करके अपनी अकल लगा के करेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है निम्नलिखित शब्दों का जो है सार्थक आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, हरी सब्जी, बाजार, काटना, पकाना, भोजन। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको हरी सब्जी सब्जी के लिए जो हमको बाजार जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाजार में जाके हम हरी सब्जी लेके आएंगे। ठीक है, उसको लेके आने के बाद क्या करेंगे, उसको काटेंगे, छाटेंगे, बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद काटने छाटने के बाद हम उसको क्या करेंगे, पकाएंगे। पकाने के बाद जो है उसका हम भोजन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सार्थक आरोही क्रम हो जाएगा 2 1 3 4 5 हो जाएगा, जो आपका बी अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या देगा। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें। जैसा अभी आपको कराया था सेम वैसा ही करना है। ठीक है, तो जी गार्गल दिया गया, गार्डन दिया गया, गार्बो दिया गया, गार्निश दिया गया और गार्लैंड दिया गया। ठीक है, तो GAR तक सब में कॉमन है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा GAR के बाद। तो देखिए यहाँ पे G है, यहाँ पे T है, यहाँ पे B है, यहाँ पे N है, यहाँ पे L है। तो B जो है सबसे पहले आता है शब्दकोश में, तो जो गार्बो है आपका पहले आ जाएगा। गार्बो के बाद देखेंगे तो आपका GAR G है और GAR D है, और यहाँ पे GAR N है और यहाँ पे GAR L है। तो सबसे पहले इन चारों में से क्या आएगा सबसे पहले, तो इन सब चार में से सबसे पहले आपका आएगा D, गार्डन जो आपका देखिए सबसे पहले, मतलब डी वाला जो आपका सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, गार्डन। उसके बाद डी के बाद क्या आएगा, तो डी के बाद देखेंगे तो आपका जो जी है आपका पहले आ जाएगा। गार्गल जो आपका देखिए पहले आ, मतलब जी वाला जो है आपका एन और यल के पहले आ जाएगा। ठीक है, तो गार्गल जो आपका देखिए तीसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद एन और आपका यल बच रहा है, तो यल जो आपका आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, गार्लैंड जो आपका पहले आ जाएगा और लास्ट में जो आपका आ जाएगा गार्निश आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो आपका देखिए क्या क्या आएगा, 3 2 1, 3 2 1 5 4 आपका यहाँ पे सही क्रम हो जाएगा। 3 2 1 5 4 आपका यहाँ पे सही आपका क्रम हो जाएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 9 नंबर है। दी गई अच्छा श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा समूह जो इसको पूरा करेगा। ठीक है, देखिए पहला खाली है, फिर बी है, फिर बी है, फिर खाली है, फिर सी है, फिर खाली है, फिर बी है, फिर जी है, फिर खाली है, फिर बी है, फिर आपका खाली है, फिर जी है। ठीक है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। तो 12 को हम क्या कर सकते हैं, 3 में या तो 4 में डिवाइड कर सकते हैं, 4 में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो बी के बाद जी है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बी के बाद हम जी कर देंगे, और यहाँ पे देखेंगे तो बी के पहले यहाँ पे क्या आएगा, बी आ जाएगा। तो बी सी बी बी जे की श्रृंखला से, तो सी बी बी जे, सी बी बी जे की श्रृंखला हो। सी जी भरा है हमने, देखिए खाली स्थान पे हमने क्या बोला, सी जी बी, वापस आपका सी और उसके बाद बी, सी जी बी सी बी, ये हमारा जो है अच्छा समूह को हमने यहाँ पे फिलअप किया। ठीक है, सी जी बी सी बी। ठीक है, सी जी बी सी बी, जो आपका सी बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देख के बताएंगे। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन
नहीं है, किंतु इस मनुष्य का पिता इस मनुष्य का पिता मेरे पिता का पुत्र है। वह व्यक्ति किसके फोटोग्राफ की ओर जो है इशारा कर रहा है, ठीक है। देखिए क्या है, एक फोटोग्राफ को इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई बहन नहीं है, किंतु इस मनुष्य का जो पिता है, यानी कि फोटोग्राफ में जो आपका व्यक्ति है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। व्यक्ति का जो पिता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, बस एक मिनट, एक मिनट। फोटोग्राफ के इशारा करते हुए कहता है कि मेरा कोई व्यक्ति या मतलब व्यक्ति जो कहता है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, किंतु इस मनुष्य का जो पिता है, यानी कि फोटो का जो फोटोग्राफ के इशारा करते हुए फोटोग्राफ वाला मनुष्य, ठीक है। इशारा करते हुए क्या कहता है व्यक्ति, इस मनुष्य का जो पिता है, ठीक है, इस मनुष्य का जो पिता है मेरे पिता का पुत्र है, यानी कि किसके पिता का, व्यक्ति के पिता का पुत्र, ठीक है। इस फोटोग्राफ वाले आदमी का जो पिता है, ठीक है, आदमी का जो पिता है, जो आपका जो व्यक्ति है, सपोज आपका व्यक्ति हो गया, व्यक्ति के पिता, व्यक्ति के पिता का पुत्र हो जाएगा, यानी कि वो व्यक्ति स्वयं की बात कर रहा है, ठीक है। वह व्यक्ति किसके फोटोग्राफ की ओर इशारा कर रहा है, तो आपका राइट आंसर है अपने पुत्र की ओर, जो आपका दिया गया यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वह व्यक्ति अपने पुत्र के फोटो की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। क्या बोला है, फोटोग्राफ वाला जो आदमी है, इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। मनुष्य के जो फोटोग्राफ है, इसके पिता मेरे पिता के एक पुत्र हैं, ठीक है। इकलौते पुत्र है ना, क्योंकि इसका कोई भाई बहन नहीं है, व्यक्ति का कोई भाई बहन नहीं है, व्यक्ति के पिता का इकलौता पुत्र, यानी कि खुद व्यक्ति हो जाएगा। और फोटो किसकी हो जाएगी, यानी कि फोटो जो है उसके बेटे की हो जाएगी, व्यक्ति के बेटे की हो जाएगी, तो अपने पुत्र की ओर जो है उसके इशारा करते, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पर कंप्लीट की जाती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है वो अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय जो है क्लास के बारे में जरूर दें। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।